चलिए आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो अप्रोक्सीमेशन रहेगा। बैंकिंग में कैलकुलेशन 2 तरीके की आपसे पूछी जाती है, एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन और दूसरी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। तो एग्जैक्ट वाली कैलकुलेशन अपन पहले कर चुके हैं। आज अपन बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की। तो आइए देखो क्वेश्चनों की अब अपन बात करें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से इन क्वेश्चनों को अपन सोल्व करते हैं। कुछ एक चीजें अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो अपन ये कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन की अपन बात करें तो मान लीजिए मैं एक वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूं। मैंने लिखा कि 12.99 इंटू 8.01 प्लस 725 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन डालने के बाद अगला अपने से जो है वो यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रहा है। 5 ऑप्शन देगा। मान लीजिए मैं पहले ऑप्शन की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मैंने लिख दिया 750। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे लिखा 830। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात कर दूं तो मैं यहाँ पे लिख दूं 850। चौथा जो ऑप्शन मेरा दिया हुआ है इसको मैं लिख दूं 740। और पांचवा जो ऑप्शन मेरा दे रखा है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 780। ये मेरे 5 ऑप्शन है। और कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो इन 5 में से कौन से ऑप्शन के निकट होगा, वो ही अपना आंसर है। तो शुरुआत अगर अपन यहां से करें तो आप एक बात बताइए, 12.99 दे रखा है, इसको अप्रोक्सीमेट अपन क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं। बात ठीक है। 8.01 दे रखा है, इसको अप्रोक्सीमेट आप क्या लिख सकते हो? 8 लिख सकते हो। 13 8 104 होता है। और जैसे ही आप 725 में 104 जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू 829 आएगी। और 829 के निकट कौन सा ऑप्शन दे रखा है? तो अपन कहेंगे ऑप्शन नंबर 2। तो जो भी निकट ऑप्शन होगा आंसर के वही अपना सही आंसर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 800 निकट के 829 के निकट आपको 830 दिया हुआ है, तो 2 नंबर जो ऑप्शन अपना दिया हुआ है वो सही आंसर होगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, अप्रोक्सीमेशन की अगर अपन बात करें तो इसमें पांचों ऑप्शन डिजिट में आते हैं, इसमें नोटा ऑप्शन नहीं आता। क्योंकि 5 ऑप्शन पूरे कंप्लीट होंगे तभी अपन बता पाएंगे कि पास वाला ऑप्शन कौन सा मेरा सही आंसर होगा। तो आइए देखो पहले क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। ये आपको दे रखा है, देखिए 1231। और इस 1231 का आपको क्यूब रूट बताना है। मतलब ये बताना है कि ये 1231 किसका क्यूब है। ठीक है। अब देखिए मैं अगर इसको देखना चाहूं तो पहली बात मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूं कि 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000। और अगर मैं बात करूं 20 के क्यूब की तो ये वैल्यू आती है 8000। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो वैल्यू दे रखी है 1231, वो 10 के क्यूब से तो है बड़ी और 20 के क्यूब से है छोटी। इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन आएगा वो 10 से बड़ा और 20 से छोटा। तो आप देखिए 10 से बड़ा और 20 से छोटा कौन सा ऑप्शन दे रखा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। 2 नहीं दे रखा है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर आ गया? तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया। क्लियर है। दूसरा देखो आपके सामने ये भी बात आ सकती है, आपका आंसर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी 11, उसके बाद में दे दिया 12, फिर दे दिया 13, उसके बाद में दे दिया 14, ये 15 दे दिया। हो सकता है कि ऑप्शन इतने दूर ना हो। अगर ऑप्शन इतने दूर ना हो तो थोड़ा सा आपको समझना। आप बताइए 11 का स्क्वायर, अगर ये 11 का क्यूब अपन करें तो 11 का क्यूब होता है 1331। बात ठीक है। तो आप बताओ 11 का क्यूब जो है वो 1331 है, मेरे को 1231 दिया हुआ है, इसका मतलब वैल्यू 10 पॉइंट कुछ आएगी, क्योंकि 11 भी नहीं आएगा। तो 11 नहीं आएगा तो आप बताओ यहाँ पे 12 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन बचा मेरे पास? एक ऑप्शन बचा, कौन सा? 11। ये मेरा सही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो 3 वैल्यू आपको दे रखी है, उनका एडिशन करवाया है। पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँ, ये 507 दे रखा है तो मैं इसको 500 ले लूं। बात ठीक है। ये देखो 253 दे रखा है, मैं इसको 250 रख लूं। और 7 और 5, ये इधर 7 छोड़ दिया, इधर 3 छोड़ दिया, तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। और ये वैल्यू 199, 200 ले लो तो यहाँ पे वैल्यू आ जाए 210। आप बताओ सबको अपन जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू 960 आएगी। और 960 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5। ये आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, इजी है, कर लेंगे आराम से। आगे आए थर्ड वाले क्वेश्चन पे। देखिए ये देखिए
आपको दे रखा है कि 7231, इसको मल्टीप्लाई करना, ये डिवाइड करना है 21 से, और डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 1.7 से। मल्टीप्लाई करने के बाद अपना सही आंसर क्या होगा, वो इन ऑप्शनों में से किसके निकट होगा, उसी ऑप्शन को अपने को आंसर के रूप में चुनना है। तो पहली बात देखो, आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आपको दे रखा है 7231, इसको डिवाइड कर रहे हैं आप 21 से। आप बताओ अगर 21 से आप डिवाइड करोगे तो 21 3 63 होता है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है बात? अब यहां से देखिए 63 ये 73, तो वैल्यू बचेगी 9, तो 21 4 कितना हो जाएगा 84, तो आपके पास वैल्यू आ गई 84। तो यहाँ पे 9 बचेगा, तो आप बताओ 21 4 84, तो आपके पास वैल्यू आ गई 84। 6 और 1 7 बच गया, तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, तो 21 3 63, तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.3, 344.3। और इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई कर दें 1.7 से, तो मैं 17 की टेबल ले लूं, 17 3 51, वैल्यू आएगी 5, 17 चौके 68, 68 में 5 जोड़ेंगे 73, वैल्यू आ जाएगी 4, 17 चौके 68, 68 में 7 जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 75, वैल्यू आएगी 7, 17 3 51 में 7 जोड़ेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 58। और आप बताओ 2 पे आप पॉइंट लगा देंगे तो 2 डिजिट कट जाएंगी, तो क्या बचेगा मेरे पास 585। और कौन सा ऑप्शन 585 दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आप आइए। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा है। अब मैं आपको बताना चाहूँ, अप्रोक्सीमेशन में आपको करना ऐसे होता है कि पहले आपको ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन कितने दूर हैं। अगर ऑप्शन मान लीजिए बहुत क्लोज हैं, तब तो आपको वैल्यू निकालनी है, और क्लोज नहीं है तो थोड़ा आप आइडिया लगाइए। आप देखिए आपको दे रखा है 9355। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँ कि 80 का स्क्वायर करूंगा तो 6400, 90 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी, 90 का स्क्वायर होता है 8100, और अगर अपन 100 का स्क्वायर करें तो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी 10,000। एक बात बताइए, अगर वैल्यू 8100 दे रखी है तो वैल्यू आएगी 90, और 8100 से बड़ा दे रखा है इसका मतलब 90 से वैल्यू ज्यादा आएगी, और 10,000 से छोटा दे रखा है इसका मतलब 100 से वैल्यू कम आएगी। आप बताओ 90 से ज्यादा तो 35 नहीं है, 105 100 से बड़ा है क्योंकि 100 से छोटा चाहिए, 90 से बड़ा 100 से छोटा, तो 25 भी नहीं आएगा, 65 भी नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन बचा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहीं पे भी आपको इस तरीके की बात पूछी है, आप आंसर बता सकते हैं, आप वैल्यू बता सकते हैं। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दे रखा देखो 170 इंटू 14 और डिवाइड में दे रखा है 181, 180 कर दूं, 0 से 0 कट जाएगा, 17 18 को बराबर करके काट लीजिए, क्या बच्चा 14, 14 के आसपास आसपास कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 259.99, इसका मतलब 260 हो गया, और इसका 32.05% निकालना है, तो इसका 32% अपन निकाल लेते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दे रखी है वो 92 भी दे रखा है और 90 भी दे रखा है, 88 भी आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन थोड़े पास हैं। और मैं अगर देखना चाहूँ यहाँ पे 260 और 260 का 32%, तो पहली बात तो देखो 260 का अगर आप 30% निकालते हैं तो 260 का 10% होगा 26, और 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 का 3 गुना 30% हो जाएगा, तो 26 3 होता है 78। बात ठीक है। इसका 1% होगा 2.6, तो 2% हो जाएगा 5.2, और अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 83.2। 83.2 के आसपास कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो आप कहेंगे जी 83 आपको दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो गया, तो आप कहेंगे जी ऑप्शन नंबर 5। समझ आ रही है ना बातें? तो देखिए अप्रोक्सीमेशन की अपन बात करें तो अप्रोक्सीमेशन वाला जो पार्ट दे रखा है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उसमें सारे ऑप्शन हैं आपके सामने, तो ऑप्शन देख के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1/8 और ऑफ 2/3 ऑफ 3/5 ऑफ 1 7 1 5, 1/8 इंटू 2/3 इंटू 3/5 इंटू 17/15। देखिए ऑफ का मतलब होता है का मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे ये कर दिया आपने। आप बताओ 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4। देखिए नीचे 20 हो गया, 20 का मतलब अपन 2 से ही डिवाइड कर दें इसको, तो 17 में 2 का भाग देंगे 8, 8 2 16, एक बचेगा 5, और यहाँ पे एक तो आपके पास वैल्यू आ गई 7.5। बात ठीक है।
आप बताओ, आप 10 का भाग और दे रहे हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 85.75 और 85.75 के निकट कौन सा ऑप्शन दिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका निकट ऑप्शन है। एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझते जाइए और आप सॉल्यूशन करते जाइए। इसके बाद देखें, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है। देखिए, आपको दे रखा है 561, डिवाइड कर रहे हैं आप किससे? 35 से, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किससे? 20 से। 5 से काट लीजिए, ये वैल्यू आएगी 7, और इसको 5 से काटेंगे तो आपके पास मन कितना आ जाएगा? 4। देखो, अगर 7 से काटोगे, 7 8 है 56, 80, और 8 को 4 से करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? 32, मतलब 320। और 320 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन नंबर 9 की अपन बात करें। अब देखिए, सीधी आपको एडिशन यहाँ पे दी हुई है। ये वैल्यू है 105, ये दे रखा है 307। देखो, आप सीधा ही जोड़ दीजिए इनको। 105 में अगर 307 आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 412, और 412 में अगर आप 215 जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 627, और 627 के पास अगर कोई ऑप्शन अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 5, ये आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा आपको देखना है। आपको देखो क्या दिया है, यहाँ पे दे रखा है 5223 डिवाइड बाई 36 इंटू 0.93। आप एक बात बताओ, ये वैल्यू जो दे रखी है वो 1 से 0.7 कम है, और किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो नंबर दे रखा है वही नंबर आपको रखना है। लेकिन आप अगर उसका 0.93 रख रहे हैं या 0.93 भाग रख रहे हैं तो आप 1 में से 0.7 माइनस कर सकते हैं। जैसे मैं 36 से भाग करूं इसको, तो देखिए 36 एक 36, ये वैल्यू आ जाएगी। बचेगा कितना? तो आप कहेंगे 14 15 16 बच जाएगा, 2 उतार दें तो 36 4 144, 144, 154, 164, 18 बचेगा, 3 उतार लेंगे तो 36 इंटू 5, आपके पास वैल्यू आ गई 180। बात ठीक है। अब बताओ, अप्रोक्स 145 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.93 से। अब देखो, इस पे तो टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो आप क्या करेंगे, 145 जो दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर लें 1, देखो 0.93 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 0.07, ये लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे इसको करना है 1 माइनस 0.07 से मल्टीप्लाई, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार तो आ जाएगा 145, और दूसरी बार 0.07 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 पंजे 35, 14 7 98 है, तो 98 में अगर 3 जोड़ोगे तो वैल्यू आएगी 101। आप बताओ, 0.2 पे आएगा, इसका मतलब इसमें से 10 कम करना है। 145 में से अगर अपन 10 कम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 135, और 135 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर है। और अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में थोड़े से ऑप्शन जो दे रखे हैं वो थोड़े क्लोज हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोल्व करिए। आगे ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है। देखो, एक वैल्यू है आपके पास 635, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 455 से, और भाग कर रहे हैं आप 403 का, 403 का भाग कर रहे हैं। आप बताओ, सारी जो वैल्यू आएंगी वो 635 से बड़ी, लेकिन देखो 635 के बाद में 735, 795, 695, 685, 715, तो थोड़े क्लोज दिए हुए हैं, ऑप्शन थोड़े क्लोज हैं। अगर इनको अपन देखें, आप देखिए यहां से अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो ये भाग हो जाएगा एक बार, 403 आएगा नीचे, और 403 अगर मैं घटाना चाहूं तो आपके पास वैल्यू 2 3 2 ये माना गया, यहाँ पे मैं जीरो उतार दूं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। आप बताओ, 400 का अगर अपन भाग करें तो 6 बार तो होगा नहीं, 5 बार होगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.5। आप बताइए, 0.5 यहाँ पे आ रहा है। अब 1.5 को अगर इससे अपन मल्टीप्लाई करें तो देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75, 75 में 7 तो वैल्यू आ जाएगी 82, वैल्यू आएगी 8, और 60 में 8 जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 68, मतलब 482 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि 482 के जस्ट बाद वाला मान अगर अपन देखें, सॉरी 682 के जस्ट बाद वाला अपन मान देखें, तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पे क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे जी, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है 685, ये मेरा सही आंसर हो। बात तो समझ आ गई होगी, क्लियर? आगे आए, ये आपको मान दिया है। उसके बाद देखिए,
कि अगर यहाँ पे अपन आगे वाले क्वेश्चन पे जाएं, तो ये दे रखा है आपको 2228, इसका रूट आपको निकालना है। रूट आपको निकालना है तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ, 2000 वाली सीरीज में अगर अपन जाएं तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, 50 का स्क्वायर होता है कितना 2500। इसका मतलब नंबर जो आएगा वो 40 से बड़ा और 50 से क्या होगा छोटा। अगर 40 से बड़ा 50 से छोटा मैं नंबर देखूं तो देखो ये ऑप्शन भी नहीं है, 40 से बड़ा 50 से छोटा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ऑप्शन बचा कौन सा 47। और वैसे 47 की अगर अपन बात करें तो इसका स्क्वायर होता है 2209, और 2209 के आसपास आपको वैल्यू 2228 दे रखी है, तो आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये आपको दे रखा है देखो 5332, 5332। थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे अगर अपन, तो देखो 10 का जो स्क्वायर होता है, ये 10 का जो क्यूब होता है वो आपके पास आएगा कितना 1000। इसका मतलब जो 5000 दे रखा है वो 10 से बड़ा है, 10 के क्यूब से बड़ा है। और 20 का क्यूब होता है 8000, इसका मतलब वैल्यू जो है वो 20 से छोटी है। 10 से बड़ा 20 से छोटा, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, कौन सा बचा 5 नंबर। तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर है 5। 13 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वैसे टाइम लगने वाला नहीं है, बहुत इजी जी क्वेश्चन है, आप आराम से जो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये 21 जो दे रखा है, आप बताओ डिवाइड में है ये, तो डिवाइड में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो पहली बात, ये 4663 दे रखा है, इसका क्यूब रूट आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपको वैल्यू नहीं पूछी है, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। 4096 की अगर अपन बात करेंगे तो ये 16 का क्यूब होता है। 17 की अपन बात करें तो 17 का जो क्यूब होगा, 17 का क्यूब 4096 ये होता है 4913। तो आप बताएं जी, ये वैल्यू तो 4663 दे रखी है, इसका मतलब जो मान आया वो देखिए 17 से जस्ट पहले, 16 के बाद और 17 के पहले। इसका मतलब आप इसको क्या रख सकते हैं 16.5 अप्रोक्स। लेकिन आप बताओ ये वैल्यू यहाँ पे प्लस करनी है, तो प्लस करनी है तो यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस वैल्यू को मैं प्लस करता हूं तो अगर मैं 16 में भी प्लस कर दूं 349 को, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 5 और 1 6, और ये वैल्यू आ जाएगी 3। और इसको फिर 21 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 21 5 105, वैल्यू आएगी 10, 21 6 126, 10 136, मानेगा 13, 21 3 63, 63 में 3 जोड़ेंगे 66, 10 76, आपकी वैल्यू आएगी 76 65। 76 65 के अगर आसपास देखते हैं, आपके पास वैल्यू एक तो दे रखी है 50 और दूसरा मान आपको क्या दिया है 80। मैं आपको बताना चाहूँ ये वैल्यू जो बड़ी वाली होगी तो 76 65 से जस्ट आगे आपका मान क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 76 80, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें तो जो ऑप्शन दे रखा है 65 से 70 80 15 का गैप दे रखा है, 76 50 में भी 15 का गैप दे रखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, देखो आपको जो 76 65 दे रखा है उसमें अपन ने क्या किया है, इस वैल्यू को 16.5 माना है, लेकिन 16.5 से ये मान बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि 4663 आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये 4900 के आसपास की वैल्यू है। वो 4096 दिया हुआ है, इसका मतलब 4000 और 4600 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 500 550 का डिफरेंस आ रहा है। इधर से जो डिफरेंस आ रहा है वो 250 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू 16 पॉइंट कुछ बढ़ेगी। अगर 16 पॉइंट कुछ बढ़ी तो यहाँ पे अपन जो मान ले रहे हैं इसका, वो तो अपन 16 ही ले रहे हैं। अब 16 से 365 आएगा, तो आप बताओ 16.5 से वैल्यू क्या आएगी, तो अपन कहेंगे इसके जस्ट आगे वाला माना जाएगा। तो इसके आगे वाला जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 76 80, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको देखिए जो 4300 दे रखा है, पहली बात तो देखो दो ऑप्शन एक जैसे आ गए, तो आप इसको ऐसा कर लेना, ये गलती से टाइप हो गया है, आप इसको 4800 कर लेना, 4800 चौथे ऑप्शन को। तो देखिए 4331 इसका 40% है, 40% निकालना हो किसी का भी तो 0.4 से गुणा कर दीजिए, ये वैल्यू 12, ये 13, ये 16 एक 17, 1732 आ जाएगा। 58.77% इसका मतलब 59% हो गया। और ये 5000 का आप निकाल लीजिए, अगर 5000 का 59% आप निकालते हैं तो 60% निकाल लीजिए, 3000 होता है। तो आपके पास वैल्यू 3000 से कुछ एक वैल्यू कम आ जाएगी, कितनी 50, तो 2950 रख सकते हो, 2950। एडिशन करेंगे 2 8 16 3 और 1 4, 4682 के आसपास वैल्यू आ रही है। आप बताओ 4682 के आसपास वैल्यू आ रही है तो किसके आसपास आ जाएगी 4700, ऑप्शन नंबर 3। देखो चौथे को मैंने 4800 कर दिया, तो चौथा ऑप्शन आप हटा दें, और क्योंकि सिमिलर ये टाइप हो गए हैं दोनों 4700 4700, तो एक ऑप्शन को आप बदल लेना, ये आपका आंसर आ जाए। उसके बाद आए हैं क्वेश्चन नंबर आप 16 पे, और 16 वाला क्वेश्चन देखिए आप, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है।
ये आपको दिया हुआ है 59.88 और प्लस में कर रहा है 12.21 और इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 6.35 से। देखिए अगर 12 को 6 से गुणा करता हूं तो 72 बात ठीक है और वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी क्योंकि यहाँ पे जो मान दे रखा है आपको 72 में अगर मैं 59 जोड़ता हूं तो मेरे पास जो ऑप्शन आना है वो 72 से बड़ा ही आएगा। एक ही ऑप्शन दिया है कौन सा 90, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 5 नंबर। ये मेरा आंसर है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ देखो, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 43,931 इसको डिवाइड कर रहे हैं 2111 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 401 से। देखो भाई अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दो बार, ये डिवाइड करते हैं दो बार हो जाएगा 4222 घटाएंगे 1 7 1 और यहाँ पे 1 उतार देंगे। आप बताओ एक वैल्यू भी नहीं आएगी, यहाँ पे मान 0 आ जाएगा। और 400 को अगर आप 20 से गुणा करते हो तो 8000 कुछ वैल्यू आनी ही है आपके पास, 8000 के आसपास मान आएगा। 8300 दिया हुआ है, 7600 दिया हुआ है, 8800 तो ये तो बड़ा हो गया, 7400, ये 9000 ये भी बड़ा हो गया, 8300। अब एक बात बताएं भाई, यहाँ पे अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं इनको, तो डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास 20 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 20 पॉइंट कुछ मान आएगा। इसका मतलब 8000 से हल्का सा जो मान आएगा वो बड़ा मान आएगा। अगर हल्का सा बड़ा मान आएगा तो आप बताओ 8000 के जस्ट बाद वाला मान कौन सा है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 5। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 5 होगा 8300। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 6354 आपको दिया हुआ है। अब 6400 की अपन बात करें तो ये 80 का स्क्वायर होता है और आप बताइए इसकी वैल्यू मैं 80 ले लूं, 80, क्योंकि अगर 79 की आप बात करेंगे तो 79 का होता है 6241 और ये आपको दे रखा है कितना, आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5354, ये 6354, तो इसकी वैल्यू 80 के आसपास आएगी और ये मान आपका आ जाएगा 35, तो ये आ गया 35, 7 चौके 28, आपके पास वैल्यू 2800 के जस्ट छोटा मान आए, तो 2800 से जस्ट छोटा माना है तो 2500 बहुत छोटा हो गया, 3300 बहुत छोटा हो गया, 2600 200 छोटा हो गया, 3000 नहीं आएगा, तो आपके पास केवल 2800 के आसपास वैल्यू 2800 ही दिया हुआ है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आए, देखिए 12.99 इसकी पावर 3 आपको बतानी है, इसका मतलब 13 की पावर 3 बतानी है। तो 13 की पावर 3 अगर अपने को याद होगी तो अपन डायरेक्टली बोल देंगे, क्योंकि 13 की पावर, देखिए 10 की पावर 3 होती है 1000, 11 की पावर 3 की आप बात करेंगे तो 1331 और 12 की पावर अगर 3 की आप बात कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 1728 और 13 की पावर 3 करेंगे तो आपके पास मान आएगा 2197। और आप बताओ 2197 का मतलब 2200 के आसपास है। एक ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा। आप एक बात बताइए, आप इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और ये बात देखो मैं पहले भी कैलकुलेशन में आपको बता चुका हूँ, पीछे की क्लासों में भी आपको बता चुका हूँ। अगर कहीं पे आपको ऐसा दे रखा हो a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, तो इसको आप लिखते हैं a डिवाइड बाई बी इंटू सी, बात ठीक है। अगर इसी फॉर्मेट में इसको लिखूं, ये 50 इंटू 5, बोलिए 5 से 5 कटेगा, नीचे वैल्यू 25 आ गई। अगर नीचे वैल्यू 25 आ गई तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा करोगे तो 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 और ये वैल्यू आएगी 20। 100 का भाग दे दीजिए 202 और 202 के आसपास अगर आप मान देख रहे हैं तो कौन सा दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर 5, ये आपका आंसर दिया हुआ है। क्लियर है? तो आज की क्लास कैसी आपको लगी आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।